जय श्री माता जी की। मेरा नाम बबली है और मैं एक सहयोगी हूँ। आज माता जी का दूसरा अनुभव आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मेरा अनुभव है कि मैं सहज में कैसे आई। देखिए, मेरे जीवन में जो जो घटित हुआ है उनको लेकर के और मेरा पहला अनुभव सहज का कि मैं सहज में कैसे आई, आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहूँगी। देखिए, माँ ने हमें सहज में क्यों लिया है, क्योंकि माँ जानती है कि हम बहुत प्यारे बच्चे हैं। माँ हमसे प्यार करते हैं, इसीलिए माँ ने हमें सहज में लिया है। नहीं तो कितने लोग ऐसे घूम रहे हैं जो माँ की इतनी भक्ति करते हैं, इतनी पूजा करते हैं, इतने व्रत रखते हैं, इतने उपवास रखते हैं, लेकिन वो श्री माता जी को महाअवतरण मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उसी को मिलता है जिसे माँ देना चाहते हैं। आप में अगर प्यास है ना, तो पानी आपको तभी अच्छा लगता है, उसकी कद्र तभी होती है। अगर आपके अंदर भूख है ना, तो भोजन की असली कीमत तब पता चलती है। आपके सामने पकवान परोस के रख दिए जाएं, आप उनको जुबान के हिसाब से टेस्ट करते हैं, लेकिन अगर आप में भूख है ना, तो ये सच्चाई है कि बासी रोटी को भी आप ऐसे खाएंगे कि जैसे अनंत पकवान आप खा रहे हैं। कारण कि आपको भूख असहाय है, पेट की अग्नि आपको जला रही है। ऐसे ही प्रेम जो है ना, यहाँ से अनुभव होता है। आपको अगर श्री माता जी के प्रति वो स्नेह उभर रहा है ना, अगर आपके यहाँ पे माँ का प्रेम उभर रहा है, वही प्रेम जो एक भूखे इंसान को भूखी रहने के बाद एक रोटी के टुकड़े पे आता है, वही प्रेम जो एक प्यासे इंसान को कई दिनों तक रेगिस्तान में घूमने के बाद एक छोटे से रेत के कण में पानी निचोड़ के जब वो पीने से भी नहीं इतराता। जब एक इंसान हवा में सांस नहीं ले पा रहा होता, उसको हवा की कीमत पता होती है। जब तक आपको किसी चीज़ की कीमत का नहीं पता ना, तब तक आप उस कीमत के मूल्य को, यानी जिस चीज़ की आपको अंदर से चाह नहीं है ना, उसकी कीमत सच्चाई से क्या है अनुभव नहीं कर सकते हो। शुरू से ही मैं भगवान को खोजना चाहती थी। मैं छोटी सी थी तभी से त्राटक करती थी, कारण बुक्स में पढ़ के, क्योंकि मैं भगवान को पाना चाहती थी। गुरु तो थे गगनगिरी महाराज जी महाराष्ट्र में। तो गगनगिरी महाराज जी की फ़ोटो में ऐसे रखती थी और कहती थी, गगनगिरी महाराज जी, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं नहीं आ सकती सहश्री, लेकिन आप तो भगवान हो, आप तो आ सकते हो। आपके चारों तरफ तो चैतन्य, चैतन्य का नाम जानती थी। मैं कहती थी, बाबा जी मैं इतनी तपस्या करूँगी कि आपको यहाँ आना पड़ेगा। छत पे मम्मी कपड़े सुखाने भेजते, या कोई कहीं गया होता, या मैं स्कूल में जाती थी, कहीं भी जाती थी, मुझे 1 मिनट भी मिलता था तो पता नहीं अंदर से ही ऐसी थी कि ध्यान में बैठ जाती थी। और छत के ऊपर जब मैं जाती थी, धूप, गहरी धूप होती थी, जाती थी और जाके जब भी टाइम मिलना, शाल मुँह पे ले लेनी, दीवार के साथ इतनी भी छाया होती थी उसके साथ से टिक के बैठ जाना, और बैठती थी ऐसे कि 5-5 घंटों का भी नहीं पता चलता था। मेरा शरीर एकदम हल्का हो गया था। तो आहिस्ता आहिस्ता पता नहीं पीछे से ही था कुछ, तो कभी चाँद पे त्राटक करना, कभी पेड़ पे त्राटक करना, कभी सूरज को, उगते सूरज को देखना, देखते देखते 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, बहुत लंबे टाइम तक, आधा आधा घंटा भी मैं सूरज पे त्राटक करती थी, उगते सूरज पे। लेकिन सूरज पे त्राटक करने के बाद मुझे काफ़ी देर तक कुछ नहीं नज़र आता था। काफ़ी देर तक जहाँ देखती थी एक सर्कल सा वाइट रंग का नज़र आता था। इससे अंदर क्या क्या घटनाएं घटी, क्यों घटी, श्री माता जी को पता है, लेकिन मन में सिर्फ एक था कि मुझे परमात्मा को पाना है। दुर्गा सप्तशती पढ़ती थी, मंत्र पढ़ती थी, एक से एक मंत्र पढ़ती थी, जैसे कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ग्लम हुम क्लीं जूं स ज्वाल ज्वाल ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वल हम सम लं क्षं फट् स्वाहा।
ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का मंत्र है। इस तरह से ऐसे बड़े बड़े मंत्र ऐसे ही पढ़ देती थी। इनकी एक एक दिन में 51 माला, 110 माला, ऐसे करके 1.25 मंत्र का जाप, इस तरह से अलग अलग जाप करती थी। तो गगनगिरी महाराज जी से लड़ती थी कि गगनगिरी महाराज जी आप आइए, मुझे दीक्षा दीजिए, आप मुझे दीक्षा क्यों नहीं देते हो? मेरे पापा को दीक्षा दे दी, वो लोग तो बॉम्बे आ जाते, मैं कैसे हूँ? मैं कुरुक्षेत्र में मैं बीच की लड़की हूँ, मतलब कि मेरे से बड़े भाई बहन हैं, मेरे से छोटे भाई बहन हैं, तो मुझे तो घर में रह के काम करना पड़ता है। मैं कैसे, मैं बहुत रोती थी, मुझे फील होता था कि मेरे मम्मी पापा मुझसे शायद प्यार नहीं करते, तभी मुझे लेकर के नहीं जा रहे हैं। जो है वो मैं बोल रही हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने शायद कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन मुझे फील होता था। मैं गगनगिरी महाराज जी की फ़ोटो को अगर बहुत नाचती थी, मैं कहती थी भगवान नाचना है तो मुझे आपके लिए नाचना है। मैंने डांस कहीं से भी नहीं सीखा, कहीं से भी नहीं सीखा, क्योंकि आज मैं सत्य बोल रही हूँ, मैंने डांस कहीं से नहीं सीखा। मैं जब ध्यान में बैठती थी तो श्री माता जी के प्रकाश में, भगवान के प्रकाश में, मुझे आंखें बंद करते ही अंदर से शिव जी और पार्वती नाचते हुए दिखते थे, रियल में दिखते थे। जब भी मैं चित्र लेके जाती थी, वो लोग मुझे दिखते थे, उनको देख देख के ऑटोमेटिकली एक दिन मैं 8वीं क्लास में बाल सभा में गई, मुझे खड़ा किया, तो मैं एक बच्चे को उससे पहले कुछ करके दिखा रही थी उल्टा सीधा, जो मैं भगवानों के आगे खड़ी होकर करती थी। तो वहाँ पे मैंने किया तो ऑटोमेटिकली कुछ ऐसी घटना घटी कि उस दिन बहुत अच्छा अंदर से कुछ निकला। तो ऐसे 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 करते ही करते आज मैं एक डांस टीचर हूँ, योगा टीचर हूँ। हालांकि मैंने कुछ कहीं से नहीं सीखा, वेस्टर्न, पंजाबी, हर तरह का डांस, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, भरतनाट्यम, कथक और वेस्टर्न डांस, कल्चर से रिलेटेड हरियाणवी, राजस्थानी, कोई भी डांस, आज जुम्बा या किसी भी तरह का डांस श्री माता जी ने अंदर डाल दिया मेरे। तो जब करने लगती तो निकल आता है बाहर। तो मैं बाबा जी को बोलती थी, बाबा जी मुझे दीक्षा दो। बाबा जी अपनी देह त्यागने से पहले मुझे उन्होंने दीक्षा दी। कैसे दी? वो एक दिन मैं बाबा जी की फ़ोटो को लेके ऐसे सो गई तो सो गई तो क्या हुआ कि रात को बाबा जी आए। उस साल उन्होंने शरीर त्यागना था अपना। तो बाबा जी आए और गेरुआ वस्त्र धारण करके, और मुँह से कुछ नहीं बोले थे, मुँह से चुप थे। मैं जागी, मैंने बोला बाबा जी अब आए हो, आ तो गए, चलो मुझे दीक्षा दो, मुझे दीक्षा दो, मुझे आपको पाना है। अगर मैं ऐसी उल्टी सीधे पूजा पाठ करती रहूँगी तो फिर मुझे मेरी आत्मा जैसे बाहर जाती है तो ध्यान में, तो मुझे बहुत कुछ ऊपर दिखता है, तो वो मेरी आत्मा को कोई चीज़ चोरी करके ले गई तो मैं क्या करूँगी? मैं ऐसी बातें बाबा जी के साथ करी थी। बाबा जी हंसे और उन्होंने मुँह से कुछ नहीं बोला, मेरी तरफ मेटल की मूर्ति कर दी, और जिसमें से एक लेफ्ट में और एक राइट में दो मूर्तियाँ निकली, और जिसमें से प्रकाश हो रहा था, मुँह में से चैतन्य लहरियाँ बह रही थी। और सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी हिमनारायणी नमस्तुते, इस मंत्र का जाप हो रहा था। तो मैंने बोला बाबा जी आप गुरु के रूप में मुझे माँ भी मानना है, माँ को गुरु मानना है। तो उन्होंने मुझे माँ को गुरु रूप में दिया। जिंदा शिरों वाली माताओं को मैंने दोनों तरफ देखा, बीच में मेटल की मूर्ति जिसमें से निकल रही थी। तो कुछ टाइम के बाद नवरात्रि आने वाले थे, तब मैं सहयोग में नहीं थी, तब की घटना है। कुछ टाइम के बाद नवरात्रि आने वाले थे, तो नवरात्रों में क्या हुआ, नवरात्रों में वही घटना घटी कि माँ की कृपा से कुछ ऐसी बात हुई जो मैं आपके साथ इस वक्त, तो क्या बोलूँ कि मेरी 9 के 9 नवरात्रे मैंने पूरे रखे। इस तरह से एक लड़ी बन गई कि मैं 9 के 9 नवरात्रे पूरे रखने लगी। मुझे बिल्कुल भूख प्यास कुछ नहीं लगता था, मैं सारा काम कर लेती थी। मम्मा सब्जी लेने भेजते थे तो मैं जाके भद्रकाली शक्तिपीठ के ऊपर पहुंची होती थी। माँ की फ़ोटो हर टाइम मेरे पर्स में होती थी। लोगों से बात करने से पहले मैं सोचती थी कि मैं इनसे क्या बात करूं, और माँ की फ़ोटो कैसे करके देखती रहती थी। माँ को प्यार करती थी, माँ की गोद में बैठना चाहती थी मैं। तो 2009 को मेरी मैरिज हो गई, मेरी मर्जी के बिना। माँ बाप ने रिश्ता देखा, मेरी शादी हो गई। लेकिन मैं माँ से क्या कहती थी कि माँ मुझे सिर्फ आपका ही होके रहना है। लाइफ ऐसी रही कि
चित्त कहीं और गया ही नहीं, बस माँ पे ही रहा। तो 9 के बाद स्थितियाँ कुछ विषम थी। 2011 में शिमा का कोई वहाँ पे पब्लिक प्रोग्राम था। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि बिंदी वाली माता को मैंने कई बार देखा, आज तो उसको देख ही लेते हैं। बिंदी वाली माता को हमने कुरुक्षेत्र में कई बार फोटोएं देखी है माँ की लगी। तो मैं रुक गई वहाँ पे। तो वहाँ पे काफ़ी सहयोगी थे। तो मैंने उनसे कहा कि ये बिंदी वाली माता कौन है, मुझे आज बिंदी वाली माता से मिलना है। तो उन्होंने बोला अभी आ जाएंगे। तो 2011 था उस वक्त। तो क्या रहा कि वहाँ पे उन्होंने माँ की फ़ोटो को रख दिया। जब मैं उनसे बात कर रही थी ना, तो मेरे पैर से लेके सिर तक ऐसे कुछ चल रहा था, ऐसे कुछ ऊपर तक चल रहा था। तो मैं माँ को तो गुरु मानती ही थी। मैंने कहा देख लेते हैं, मुझे कुंडली जागृत करने का बहुत शौक़ था। तो क्योंकि ध्यान में बैठती थी, सब बहुत ऐसे ऐसे अनुभव हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। ध्यान में बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, कभी पर्सनली फ़ोन करके बात करेंगे। तो वहाँ पे जब मैं बैठी तो हाथों में से इतनी ऊंची ऊंची फुहारें वो ऊपर तक जा रही थी। आप वाइब्रेशन से देख ली, ऊपर तक शरीर में पल पल में थोड़ी थोड़ी देर बाद से करंट निकल रहा था। अंदर से कुछ ऐसे ऐसे चलता था, अंदर यहाँ से ऐसे ऐसे अंदर जाता, यहाँ से वो ऊपर तक छलांगे लग रही थी किसी ठंडी चीज़ की। मेरे ऐसा लगा था कोई अलग चीज़ है जो मेरे हाथों पे डूब रही है। ऐसे ऊपर तक जाती थी मैं, फिर मैं ऐसे बैठ जाती थी, फिर मैं ऐसे कर लेती थी, फिर आ जाती थी। फिर मैं कहती थी शायद मुझे कोई भ्रम हो रहा है, फिर मैं ऐसे कर लेती थी, फिर ऐसे हो जाती थी। फिर शिव माता जी से पूछती माँ क्या आप शिव हो, तो एकदम से चलता था। फिर मैं पूछती थी माँ क्या आप माता पार्वती, एकदम से चलता था। मैं हंस रही थी, मुझे एक आनंद अनुभव हो रहा था, मुझे आप समझ भी नहीं पाएंगे। अगर मैं पूछती थी माँ क्या आप गगनगिरी महाराज जी, ऐसे उछाल मारता था, ऐसे ऊपर की तरफ जाता था। और उस दिन मैं समझ गई कि जो मैं ढूंढ रही थी वो मुझे मिल गया, मुझे मेरी माँ मिल गई। सच्ची श्री माता जी आदि गुरु है, महागुरु है, गुरुओं की भी गुरु है, पराशक्ति है श्री माता जी। श्री माता जी में ही सभी अवतार हैं। श्री माता जी बहुत बड़े हैं, महागुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, हम सब की माँ है श्री माता जी। आप जिस रूप में माँ को मानते हो उस रूप में श्री माता जी है, महाअवतरण है श्री माता जी। जय श्री माता जी। अगर आपको मेरे अनुभव अच्छे लगे और इनमें सत्यता महसूस हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। मेरे पास बहुत अनुभव है श्री माता जी की, रियल में अनुभव है। कभी माँ मेरे से 1 मिनट भी दूर नहीं है। जय श्री माता जी।